वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास बलदेव सिंह सरसा आप जी नूं दसना चाहुंदा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार वालों खेती विरोधी जो 3 कानून लिआंदे गए सन, उन्हां कानूनां नूं रद्द कराउण वास्ते अते MSP पूरे भारत च लागू कराउण लई अज 1.5 महीने तो जिहड़ा है वो इत्थे लगातार अणमिथे समय का दिल्ली के 4 फेरे धरने चल रहे हैं किसानों वालों। और अज शाम नूं ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते बहुत ही दुखदाई घटना वापरी। करीब 5 बजे का समा सी कि बिल्कुल स्टेज के नाल ही जिथे मैं भी उत्थे खलोता होया सी उस टाइम के उत्ते तां एक अमरिंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह वासी मशराए खुर्द जिला फतेहगढ़ साहब जो जिसकी उम्र करीब 40 साल है, उसने एक जहरीली दवाई पी के जिहड़ा है वो अपनी एक कुर्बानी दी थी। अते दवाई पीने तो पहला वो कहता है उच्ची आवाज में उसने कहा कि एक केंद्र सरकार जिहड़ी है एक किसानां दीआं मंगां मनण नूं तैयार नहीं, अड़ियल वतीरे वरता रही है, तो जिस करके मैं एक किसानों के दुख नूं ना सहारदा होया एक अज खुदकशी कर रहा। इन गल कह के वो दवाई पी लैंदा है। जदों ये आवाज़ सुनी भज के उसनूं हथ पाया जिहड़ी कोल नौजवान खलोती सी, लेकिन इन्ने चिर दे विच जिहड़ी दवाई वाली शीशी सी वो सारी की सारी अंदर वो पी गया। और पींदिया सारी जिहड़ा सी उस टाइम ते एकदम उन्होंने उल्टियां भी आईयां, लेकिन वो दवाई बहुत खतरनाक सी। वो दवाई ने उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। चुक के मैं भी भज के जंगला सी, जंगले तो भज के टप के मैं अंदर आया ते पर नौजवानों कह के ते उन्होंने नाल चक्या। उस टाइम ते एंबूलेंस जिहड़ी सी लैंदी उन्होंने बहुत ही असी जल्दी विच जिहड़ा सी एंबूलेंस राही सोनीपत के एक हस्पताल प्राइवेट हस्पताल विच लै गए। उत्थे जाके उसका मैं नाल गया ते उसका जाके ते इलाज शुरू कराया, लेकिन वो कुछ ही मिनटां दे विच साडे हत्थां चों सानूं सजीवी विछोड़ा दे गया। सो ये जिहड़ियां घटनावां वापर रहीआं ने, ये जो कुर्बानियां हो रही ने, ये जिन्ने भी एक किस्म के ये कतल ने ते इन्हां दी जिम्मेवार जिहड़ी आ वो केंद्र की मोदी सरकार अते जिस तरह असी हरियाणे विच बैठे हाँ तो इत्थे हरियाणे की खट्टर सरकार ते गृह मंत्री ते भारत का प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री ये सारे लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार वालों जो एक खेती विरोधी कानून लिआंदे गए उन्हां दे संबंध विच लंबे समय तो यह संघर्ष चल रहा है। और कई बार हुण तक सरकार के नाल संयुक्त किसान मोर्चे दीआं मीटिंगां भी हो चुकियां ने। और अपनी चलदियां मीटिंगां दे विच संयुक्त किसान मोर्चे वालों सरकार नूं एक दलील दे नाल जिहड़ा सी ये गलबात की गई सरकार नाल कि ये जिहड़े कानून ने ये तुसीं गलत बनाए ने, ये खेती कानून जिहड़े ने ये सूबा सरकारां दे नाल संबंधित ने, ये प्रदेश नाल संबंधित है ना कि केंद्र दे नाल। पर केंद्र सरकार जिहड़ी आ वो अपने एक अड़ियल सुभाਅ के मुताबिक चल रही है। वो केवल कारपोरेट घराणिਆਂ की गल करती हुई जिहड़ी आ वो किसानों नूं किसान बनने नूं तैयार नहीं। हुण तक सानूं बहुत वड्डे पद्धर ते बदनाम भी किया जा रहा अते लगातार ये जिहड़ियां साजिशां ने वो जारी ने, जिस दे कारण हुण तक साडीआं जिहड़ियां ने ये लंबा संघर्ष चलण दे कारण 80 के करीब किसानों दीआं कुर्बानियां हो चुकियां ने, जिन्हां दे विच जिवें कि 17 साल के नौजवान बच्चे जिहड़े ने वो भी एक्सीडेंट राही जां हार्ट अटैक या किसी होर कारण या ठंड के कारण ये मौतां हो चुकियां ने। अते 4-5 मौतां जिहड़ियां ने वो सुसाइड भी कर चुके ने, जिस तरह के धार्मिक शख्सियत बाबा राम सिंह सिंगड़े वाले अते एक वकील ते तीसरा कश्मीर सिंह ते चौथा ये जिहड़ा अज अमरिंदर सिंह है ये सानूं सजीवी विछोड़ा दे गया। इन्होंने अपने शरीरां दीआं एक किस्म दीआं कुर्बानियां दित्तियां ने, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे वालों किसानों नूं इक्को ही अपील की जाती है कि असी ये जिहड़ा संघर्ष है शांतमई शुरू किया सी, हुण तक शांतमई रखिया ते अगे भी शांतमई रखना है। पर जिहड़े आम लोग ने कई इन्हां इस दुख नूं ना सहारदे हुए वो इस संसार नूं जिहड़ा सुसाइड करके ते सजीवी विछोड़ा दे गए हैं। सो इन्हां दे एक किस्म के ये जिहड़े ने ये चाहे सुसाइड है चाहे एक्सीडेंट राही मौत है, ये जिन्नियां भी 80 के करीब जिहड़ियां हुण तक किसानां दीआं कुर्बानियां हो चुकियां ने, इहदे विच जिहड़ी आ असल दोषी जिहड़ी आ वो केंद्र सरकार है। तो मैं तो यह भी कहांगा कि इन्हां दे खिलाफ सानूं
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 306 ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला आदि सूबे जहां पर ये जो केंद्रीय सरकार है इस किसान संघर्ष को बदनाम करने के लिए वो कह रही है कि जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं उनको वो वर्ग लाकर पीछे हटा रही है, उनको हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्रचार कर रही है। उनको ये कह रही है केंद्र सरकार अपने वर्करों के जरिए गांव-गांव में जाकर ये बड़ी प्रचार कर रही है हमारे इस संघर्ष चला रहे संयुक्त मोर्चे का, कि ये जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये पंजाब के लोग हैं, और जो पंजाब के लोग हैं वो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि केंद्र सरकार है जो ये भारत के बाकी जो सूबे हैं उनको, जैसे कि पहले पंजाब के लोगों को बहुत सारी सहूलतें दी, और जिसके कारण जो पंजाब का किसान है उसके पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत सी जमीनें हैं, बहुत उच्च कोटि के उनके कारोबार हैं, और इसी तरह के वो बाकी सूबों के बाकी प्रदेश हैं जो भारत के, उनको सहूलतां देकर उनके बराबर का करना चाहती है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं और खास करके पंजाब को ही निशाने पर रख रही है
कि पंजाब के लोग ऐसा नहीं चाहते कि भारत के बाकी प्रदेशों को भी खुशहाल किया जाए, इसलिए वो पंजाब के लोग यहाँ दिल्ली पर आके धरने लगा रहे हैं और वो बाकी प्रदेशों के किसानों को ये बहका रही है केंद्र सरकार कि वहां तुमने नहीं जाना, वहां तो खालिस्तानी लोग बैठे हैं। इसलिए मैं भारत के बाकी जितने भी सूबे हैं जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, क्योंकि ये बहुत बड़े सूबे हैं, दूसरी तरफ जो कि पंजाब से दूर लगते हैं, उनको ये सरकार गुमराह कर रही है, हमारे खिलाफ जो है जो एजिटेशन चल रहा है भड़का रही है, ये झूठा बड़ी प्रचार कर रही है, उसके बहकावे में नहीं आना। क्योंकि हम जो संघर्ष कर रहे हैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे जो किसान है वो तो कुछ ना कुछ खेती करके अपने बच्चों के लिए अनाज पैदा कर लेगा, लेकिन ये कर इन कानूनों को हम रद्द नहीं कराते तो जो लोग मजदूरी करने वाले हैं या रिक्शा आप चलाने वाले हैं, फड़ी रेडी चलाते हैं, छोटे दुकानदार हैं या वो मुलाजिम हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, उन पर तो बहुत बड़ी गाज गिरेगी। क्योंकि जो ये कारपोरेट घराने जिनके हक में ये कानून बनाए गए हैं और ये लोग जो अनाज है उसको भी खरीद के बड़े बड़े स्टोर करेंगे और सब्जियां तक खरीद के ये जैसे कि इन्होंने प्याज खरीदा स्टोर करके उसको महंगे भाव में बेचा, इसी तरह ये जो कारपोरेट घराने हैं ये सभी किस्म की जिनसें खरीद कर जैसे गेहूं, दालें, चावल हर चीज खरीद के अपने स्टोर में रखेगी और 4 दिन इसको बंद कर देगी कि हाहाकार मचेगी। लोगों के मिलने की जब दिक्कत आएगी, मुश्किलें आएगी तो ये महंगे भाव में जो है बेचेंगे। इसलिए किसान से ज्यादा इसकी मार है, जो इसका जो नुकसान है आम जो उपभोक्ता है, जो खपतकार लोग हैं उन पर गाज गिरेगी। इसलिए ये किसानों के साथ साथ सभी लोगों का फर्ज बनता है कि इस संघर्ष में शामिल हों, दिल्ली पहुंचे। जो लोग दिल्ली में नहीं आ सकते वो अपने अपने जिलों मुख्यालयों पर और जहां जहां भी ये संघर्ष चल रहे हैं उनमें अपना योगदान पाए, ताकि जो ये कृषि विरोधी कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं इनको हम रद्द करवा सकें और जो केंद्र सरकार हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है उनको भी हम यहाँ पर दिल्ली आकर तुम देखोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ केवल सिख नहीं है, यहाँ राजस्थान के लोग, हरियाणा के जात और सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर हैं। और आप भी लोग आए, जैसे कि यहाँ पर केरला, आंध्रा, तमिल, गुजरात सभी लोग हैं, आप भी लोग आओ और आके इस संघर्ष को देखो कि इस एजिटेशन में किस किस कलर के लोग हैं, आपको सच्चाई का पता चलेगा। इतना ही कहता हूं, मैं आप सबका आभारी हूं।